हेलो एवरीवन माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्वरहट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जापानी भाषा के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार से हम राजस्थान के लोग हैं, हम भारत के निवासी हैं, तो दोस्तों क्या है कि जिस प्रकार से हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से या अपने मदर टंग का उपयोग करते हैं। यदि हम राजस्थान में रह रहे हैं तो प्रॉपर हिंदी भाषा या हिंदी राजस्थानी भाषा का उपयोग करते हैं। हम यदि हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या है कि जैसे इंग्लैंड के लोग होते हैं वो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। अमेरिका, कनाडा, जो भी इंग्लिश कंट्रियां हैं दोस्तों, वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एक देश है जापान। कौन सा देश है दोस्तों? जापान। तो हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों जैपनीज लैंग्वेज के बारे में। तो दोस्तों जैपनीज लैंग्वेज है तो दोस्तों हम सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जैपनीज लैंग्वेज क्यों सीखें। ठीक है दोस्तों, जापानीज क्या है? एक डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री में क्या है कि दोस्तों लोग काफ़ी मेहनती हैं। जापान के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। वह दोस्तों जो घड़ी होती है उसको दोस्तों भगवान मानते हैं। और दोस्तों काफ़ी वह समय का आदर करते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जापानीज तमाम सारी कंपनियां भारत में लगाई हुई हैं। और दोस्तों भारत का भी काफ़ी लोकप्रियता के साथ में आधुनिकीकरण हो रहा है। तो इस आधुनिकीकरण के दौर में दोस्तों तमाम सारी जापानी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और उनमें रोज़गार के अवसर हैं। जिस प्रकार से ITI के बंदे हेल्पर में अपना कार्य करते हैं, पॉलिटेक्निक के बंदे कुछ इंजीनियर्स होते हैं या कुछ बीटेक वगैरह के बंदे वो भी अपना अपना कार्य करते हैं। और अदर कोर्सेज के भी उसमें बंदे कार्य करते हैं कंपनीज में। या फिर यदि हम टूरिस्ट के सेक्टर में देखें, टूरिज्म सेक्टर में देखें, तो दोस्तों क्या है कि टूरिज्म सेक्टर में भी लिंग्विस्ट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्या है कि भाषा को आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का, अपने हिंदी कल्चर को जापानीज कल्चर से जोड़ते हैं। और दोस्तों वह इंटरप्रीटर कहलाते हैं। वो भाषा को, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसलेटर में इसका अच्छा खासा जॉब है। और बात करें तो कंपनी में एक माध्यम है उनसे संपर्क स्थापित करने का, उनकी भावनाओं को समझने का और उनसे कुछ सीखने का या उनको कुछ सिखाने का। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जापानीज लैंग्वेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों जो जापानी भाषा है हम इसे हिंदी में जापानी भाषा बोलते हैं। यदि बात करें अंग्रेजी की तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? जापानीज लैंग्वेज। इसे दोस्तों जापानीज लैंग्वेज बोला जाता है। हम इसे जापानी भाषा कह देते हैं हिंदी के अंदर। और दोस्तों बात करें अंग्रेजी की तो इसे जापानी भाषा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से बात की जाए जापानीज लैंग्वेज के अंदर तो दोस्तों जापानीज लैंग्वेज है, यह अंग्रेजी का वर्ड है, जापानी भाषा है, यह हिंदी का वर्ड है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि जो ये जापानी भाषा में लिखा हुआ है जिसे जापानीज लैंग्वेज कहते हैं उसे दोस्तों कहते हैं निहोन्गो। क्या कहते हैं दोस्तों? निहोन्गो। जापान में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के लिए हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से इंडिया को जापान में इंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडो। और बात करें जापान की तो जापान में जापान को निहोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निहोन। और जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के लिए दोस्तों गो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है दोस्तों कि जापानी भाषा को जापान में निहोन्गो कहा जाता है। और
जिस प्रकार से हिंदी की या अंग्रेजी की अपनी भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी अल्फ़ाबेट्स होती हैं और कुछ उनसे संबंधित कुछ मैटर होता है। तो दोस्तों कुछ मात्राएं वगैरह चलती हैं, कुछ सबका अपना अपना एक शेड्यूल होता है। ठीक इसी प्रकार से जापानी भाषा का भी दोस्तों एक शेड्यूल है। तो दोस्तों उसको किस प्रकार से समझाया गया है, यदि हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, दोस्तों आपने देखा होगा कि स्मॉल लेटर्स या दोस्तों कैपिटल लेटर्स, इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं किसको, इंग्लिश को। दोस्तों इसमें भी ठीक इसी प्रकार से एक इनका माध्यम है जो इन्होंने क्या है कि यदि हम बात करें जापानी भाषा की क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, तो दोस्तों क्या है कि इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो कातागाना, एक दोस्तों हीरागाना, एक दोस्तों है कांजी। यदि दोस्तों बात करें हम इनके शेड्यूल की, तो दोस्तों इसमें जो ए है वर्णमाला है, जिस प्रकार से अंग्रेजी में बड़े ए इस प्रकार से लिखे जाते हैं, छोटा ए इस प्रकार से लिखा जाता है, एक भी इस प्रकार से लिखा जाता है, एक भी इस प्रकार से लिखा जाता है, एक सी इस प्रकार लिखा जाता है, एक सी इस प्रकार लिखा जाता है, एक डी इस प्रकार लिखा जाता है और एक डी इस प्रकार लिखा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इसका एक सिस्टम है, लिखने का एक ढंग है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों क्या है कि इसमें भी एक लिखने का ढंग है कि वर्णमाला सेम होती है, अर्थ सेम होता है। तो दोस्तों जो वर्णमाला होती है जापानीज भाषा की, उसे दोस्तों क्या है गोजुओन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोजुओन, गोजुओन कहा जाता है। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हीरागाना की वर्णमाला, कातागाना की वर्णमाला होती है काताकाना की, और इसी प्रकार से होती है दोस्तों हीरागाना की। और दोस्तों इससे जो ये कांजी है ये हट करके होता है दोस्तों। ये क्या होता है कि यदि हम बात करें तो दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, ये हम इसे संकेत या सिंबल भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये है दोस्तों, इसे कहा जाता है ए या आ और ए के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है जापान में, इसे बोलते हैं ए, इसे ई, ये बोलते हैं ए, ई, ओ, ए, या दोस्तों बोलते हैं ओ, ए, ई, ऊ, ए, ओ। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो कातागाना था, कातागाना के जो 5 शब्द थे उसके बारे में बात की, जो 5 लेटर थे, 5 वर्ण थे, उसके बारे में बात की दोस्तों। आगे हम दोस्तों जो कातागाना है इसकी जो अल्फ़ाबेट है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आगे फिर हीरागाना की अल्फ़ाबेट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बाद में दोस्तों जो कांजी करैक्टर है उसके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके कितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसकी भारत में यदि यूनिवर्सिटी है तो इसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इसके जो प्रमुख सेंटर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों दिनों के नाम किस प्रकार से लिखते हैं जापानी भाषा में उसके बारे में बात करेंगे। रंगों के नाम किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। घरेलू सामानों के नाम जापानी में, वेजिटेबल्स के नाम जापानी में, फ्रूट्स के नाम जापानी में, या जो बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में काम आती हैं उनके बारे में दोस्तों क्या है कि उनकी जो वोकअप पार्ट्स है उससे हम आपको अवगत करवाएंगे। और दोस्तों हम आपको कुछ बेसिक N5 लेवल की जापानीज लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी आशा और उम्मीद के साथ में दोस्तों हमने आपको ये सीरीज जापानीज लैंग्वेज की स्टार्ट की है। हम इसको दोस्तों 3 लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करेंगे। एक होगी दोस्तों अपनी हिंदी,
एक होगी दोस्तों अपनी अंग्रेजी, एक होगी दोस्तों अपनी जापानी। जापानी तो हम सीखेंगे ही। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी इच्छा हो और दोस्तों या आप इस वीडियो को दोस्तों अपने यारों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन तक ये पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों लोगों को सीखने में मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय।